तो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टेट्रासाइक्लिन्स। टेट्रासाइक्लिन का हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे और इसके फार्माकोकाइनेटिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। टेट्रासाइक्लिन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज फार एज कंसर्न ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। और टेट्रासाइक्लिन ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि बहुत ही इनिशियल लेवल पर डिस्कवर हुए थे, जैसे कि पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन के बाद में जो थर्ड नंबर पे डिस्कवर होने वाली एंटीबायोटिक्स थी उसमें से टेट्रासाइक्लिन्स थी। तो टेट्रासाइक्लिन जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। और टेट्रासाइक्लिन जो है वो बैक्टीरियोस्टैटिक है। दे आर व्हाट? बैक्टीरियोस्टैटिक। ओके। अब इसमें जो है टेट्रासाइक्लिन जो है जनरली हमारे पास में ऑब्टेन कहां से होती है? टेट्रासाइक्लिन जो है वो ऑब्टेन हो रही है सॉइल एक्टिनोमाइसिटीज से। ओके। जो मोस्ट ऑफ द टेट्रासाइक्लिन है वो सॉइल एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन हो रही हैं। जो सबसे पहला इसका कंपाउंड था दैट वाज डिस्कवर्ड इन 1948। कंपाउंड का नाम था क्लोर टेट्रासाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन। ओके। और ये कंपाउंड ऑब्टेन हुआ था स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेशियंस। ओके। ये ओरियोफेशियंस से है, तो इसको ये एक्चुअली इट्स लुक लाइक अ गोल्डन येलो कलर की जैसी दिखती हैं। दे लुक लाइक अ गोल्डन येलो। ओके। इसीलिए इसको ओरोमाइसिन्स भी बोलते हैं, इनको हम ओरोमाइसिन्स भी बोलते हैं क्योंकि ये गोल्ड की जैसी दिखती हैं। ओके। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर कुछ इसके हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करें तो ये जो है वो कैसी होती हैं? बिटर टेस्ट में होती हैं, बिटर इन टेस्ट और स्लाइटली वाटर सॉल्युबल है, स्लाइटली वाटर सॉल्युबल है। प्लस अगर इस कंपाउंड का हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन जो है वो अनस्टेबल रहता है। एक्वस जो है सॉल्यूशन वो कैसा रहता है? अनस्टेबल। दैट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि टेट्रासाइक्लिन का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो कैसा रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में स्टेबल, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा अनस्टेबल और थर्ड ऑप्शन आ जाएगा बोथ ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा नन ऑफ दीज। आपको यहां पर ध्यान रखना है कि इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो दैट इज अनस्टेबल। ओके। दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द टेट्रासाइक्लिन। क्लियर? अब इसका हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी टेट्रासाइक्लिन है और उसका क्लासिफिकेशन कैसा है। ओके। मूविंग ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। यहां पर टेट्रासाइक्लिन का जो क्लासिफिकेशन है वहां पर दो तरह से कंपाउंड डिस्कस किए हुए हैं। सम ऑफ द older compounds और कुछ जो है हमारे पास में न्यू कंपाउंड्स हैं। ओके। ओल्डर कंपाउंड्स जो हैं उसमें है टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंड माइनोसाइक्लिन। जो न्यूअर कंपाउंड है उसमें जो कंपाउंड्स हैं दैट आर व्हाट? डॉक्सीसाइक्लिन एंड डेमिक्लोसाइक्लिन। ओके। दीज कंपाउंड्स आर स्पेसिफिक, लाइक ओल्डर कंपाउंड है तो यहां पर 3 कंपाउंड हो गए। तो यहां पर हमको ये याद रखना है कि जो टेट्रासाइक्लिन में है उसमें सफिक्स जो है वो साइक्लिन लग रहा है। सफिक्स क्या लग रहा है? साइक्लिन लग रहा है। ओके। इसको याद करने के लिए हमारे पास में एक बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए क्या ट्रिक है हमारी, इसको देखिए कैसे हम लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास में क्या है? साइक्लिन से ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास में क्या है? दिस इज व्हाट? अ साइकिल। दिस इज व्हाट? ये साइकिल है हमारे पास में। ओके। साइकिल पर कौन बैठा हुआ है? साइकिल पर एक डॉग बैठा हुआ है। साइकिल पे कौन बैठा हुआ है? एक
साइकिल पे एक डॉग बैठा हुआ है, ओके। इस डॉग का नाम क्या है? टॉम। इस डॉग का नाम क्या है? टॉम, ओके। सो टॉम जो है, ये डॉग का नाम है, तो टॉम से हमारा पास में हो जाएगा, ओके। टॉम से हो जाएगा टी फॉर टेट्रासाइक्लिन, ओ फॉर ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एंड एम फॉर माइनोसाइक्लिन। नाउ ये जो डॉग है, डॉग से हो जाएगा डॉक्सीसाइक्लिन। डॉग से क्या हो जाएगा? डॉक्सीसाइक्लिन। नाउ ये जो डॉग है अपनी साइकिल पे, ये साइकिल के साथ में ये कहां पर जा रहा है? डैम पर जा रहा है। इट इज रीचिंग ऑन द डैम, ओके। सो डैम से क्या हो जाएगा हमारा? डैम से हो जाएगा डेमिक्लोसाइक्लिन, ओके। सो ये डैम पर जा रहा है तो क्या हो जाएगा? डेमिक्लोसाइक्लिन। और टेट्रासाइक्लिन में एक नए कंपाउंड्स आए हैं, वो हैं ग्लाइसिल साइक्लिन, ओके। ग्लाइसिन साइक्लिन जो कैटेगरी है, उसके अंदर एक नया कंपाउंड है, दैट इज टाइगेसाइक्लिन। तो ये जो डॉग जो है, जब ये डैम पर जा रहा है तो इसको कौन मिलता है? टाइगर मिलता है। इसको कौन मिलता है? टाइगर। डैम पर जाने के बाद डॉग को कौन मिल रहा है? टाइगर मिल रहा है। तो टाइगर से हो जाएगा टाइगेसाइक्लिन। टाइगर से क्या हो जाएगा? टाइगेसाइक्लिन। तो इस तरह से आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं कि जो हमारे पास में ओल्डर कंपाउंड है और न्यूअर कंपाउंड है, तो हमारे पास में ओल्डर में टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीसाइक्लिन और माइनोसाइक्लिन हो गए, और न्यूअर कंपाउंड में डॉक्सीसाइक्लिन और डाइमिक्लोसाइक्लिन हो गया। और जो ग्लाइसिल साइक्लिन जो नई सब कैटेगरी आई है, उसमें जो नया कंपाउंड आया है, रीसेंट कंपाउंड, दैट इज व्हाट? टाइगेसाइक्लिन, ओके। सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द टेट्रासाइक्लिन। अब देखिए इसका टेट्रासाइक्लिन का जो क्लासिफिकेशन है, उसके बाद हम मूव करते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो मैंने है आपको वो डिस्कस, इससे लास्ट वाला वीडियो जो था उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। टेट्रासाइक्लिन जो है वो 30S प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है। टेट्रासाइक्लिन किसको इनिबिट करती हैं? अगर आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखें, सो टेट्रासाइक्लिन आर इनिबिटिंग व्हाट? They are protein synthesis inhibitors, ओके। प्रोटीन सिंथेसिस में ये बाइंड कहां पर कर रही है? दे बाइंड एट 30S। बाइंड कहां कर रही है? 30S पे बाइंड कर रही है, और बैक्टीरियो स्टैटिक एक्शन प्रोवाइड करती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस का इनिबिशन कर रही है, ओके। तो ये पूरा जो मैकेनिज्म है वो मैंने पूरा मैकेनिज्म इससे पहले वीडियो में शो किया हुआ है। और अभी आप जब वीडियो देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड में जो है सजेशंस आएंगे आपके, तो वहां से भी आप उस वीडियो के लिंक तक जाकर वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। फर्दर अगर हम चेक करें कि जो टेट्रासाइक्लिन है उसका स्पेक्ट्रम क्या है, सो स्पेक्ट्रम अगर हम देखें, सो इट हैज अ व्हाट? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम को आप अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कोकाई, उसके बाद में हमारे पास में बेसिलाई आ जाते हैं, एंड देन अदर बैक्टीरिया। कोकाई में हमारे पास में ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव, यहां भी हमारे पास में ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ओके। सो अगर यहां दोनों में ही हम देखें तो कोकाई में जो है मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया ने क्या कर लिया है? रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है, और जो रेजिस्टेंस डेवलप किया है उसकी वजह से अब कुछ ही बैक्टीरिया हैं वो इसके लिए ससेप्टिबल रहे हैं। उसमें से जो बैक्टीरिया हैं वो हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस स्ट्रेप्टोपायोजीनस, ओके। सो दीज आर द सम बैक्टीरिया विच आर फ्रॉम द कोकाई, वो जो है ससेप्टिबल। अगर ग्राम बेसिलाई में ग्राम पॉजिटिव और अगर नेगेटिव की अगर हम बात करें तो दोनों को अगर साथ में हम लेते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि
अभी भी इससे ससेप्टिबल है, तो उसमें हमारे पास में है विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा, एच ड्यूक्रियाई, एच हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ओके, एंड यर्सीनिया पेस्टिस। उसके अलावा जो हैं अदर जो बैक्टीरिया हैं उसमें लिस्टीरिया है, लिस्टीरिया है, क्लेमेटो बैक्टीरियम है, प्रोपियोनो बैक्टीरियम, एक्ने, ओके, ब्रुसेला and a bacteria of pneumonia and Mycobacterium leprae. This is also still effective against this bacteria, means the tetracycline is also effective against these bacteria. अगर हम others की बात करें तो others में जो हैं रिकेट्सिया जो हैं, रिकेट सीएल कैटेगरी की जो माइक्रोब्स हैं वो भी अभी तक इनसे ससेप्टिबल हैं. सो दिस इज अबाउट द ब्रॉड स्पेक्ट्रम. इसमें काफ़ी सारे जो माइक्रोब्स हैं उन्होंने अपना रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है. तो अब रेजिस्टेंस किस तरह से इन्होंने डेवलप कर लिया है वो हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस इन्होंने किस तरह से डेवलप कर लिया है. सो लुकिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस बाय द टेट्रासाइक्लिन. सो टेट्रासाइक्लिन में जो रेजिस्टेंस डेवलपमेंट, ओके, रेजिस्टेंस डेवलपमेंट में किस तरह से इन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप किया है. देखिए यहां पर हमारे पास में क्या है, दिस इज व्हाट अ माइक्रोब. सो माइक्रोब के अंदर जैसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव तरह दो तरह के बैक्टीरिया. सपोज दिस इज व्हाट अ ग्राम negative bacteria. So gram negative bacteria has a purine channels. What they have? Purine channels. So जब कभी भी टेट्रासाइक्लिन जो है वो अगर मूव कर रही है, टेट्रासाइक्लिन अगर बैक्टीरिया के अंदर अगर मूव कर पेनिट्रेट करके मूव कर रही है, तो सपोज करिए अगर टेट्रासाइक्लिन यहां पर आ गई है तो कुछ बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, उन्हें पोरीन चैनल के थ्रू वापस बाहर निकाल दे रहे हैं. मींस इफ्लक्स ऑफ द टेट्रासाइक्लिन फ्रॉम द बैक्टीरियल इन्वायरमेंट. जो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है उससे बाहर निकाल देंगे. सो फर्स्ट मैकेनिज्म तो ये है कि वो पोरीन चैनल्स के थ्रू इसको बाहर कर देते हैं. सेकंड ये है जो पैसिव डिफ्यूजन है. द थिंग इज दैट थ्रू पैसिव डिफ्यूजन, थ्रू पैसिव डिफ्यूजन. ओके, सो जो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू जो टेट्रासाइक्लिन मूव करती हैं, ओके, तो वहां पर जो ट्रांसफर करने के लिए जो हमारे पास में ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं, मींस जो इसको मूव कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, उनमें अगर चेंजेस आ जाएंगे तो टेट्रासाइक्लिन का जो माइक्रोब्स हैं वो जो भी इफेक्टिव माइक्रोब्स हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स ने क्या कर लिया है, रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है. तो ये दो तरह की मैकेनिज्म है, पोरीन चैनल को इफेक्ट करने वाली और दूसरी पैसिव डिफ्यूजन को इफेक्ट करने वाली. इन दोनों ही मैकेनिज्म के थ्रू जो टेट्रासाइक्लिन है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती. इसीलिए मोस्ट ऑफ द कोकाई जो है उन्होंने इन्हीं मैकेनिज्म के थ्रू अपना रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है. ओके, नाउ लुकिंग ऑन द सम ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स ऑफ टेट्रासाइक्लिन. सो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसके, वो किस तरह के क्वेश्चंस हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे. ओके, सो दीज आर व्हाट फार्माकोकाइनेटिक्स. फार्माकोकाइनेटिक्स को अगर हम देखें तो टेट्रासाइक्लिन जो है इसका एब्जॉर्प्शन जो है फूड से अफेक्ट होता है. एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड बाय फूड. ओके,
तो टेट्रासाइक्लिन को जनरली हमें एम्प्टी स्टोमक लेनी चाहिए, टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो डॉक्टर समझाते भी हैं कि अगर टेट्रासाइक्लिन किसी पेशेंट को प्रेस्क्राइब किए तो उसको एम्प्टी स्टोमक लेना है। अगर पेशेंट अगर एम्प्टी स्टोमक नहीं लेता है तो फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद उसको वो दवा लेनी है। सो यहाँ पर डॉक्सीसाइक्लिन और माइनोसाइक्लिन के लिए ये नहीं है। डॉक्सीसाइक्लिन जो है, डॉक्सीसाइक्लिन का जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन नॉट अफेक्टेड बाय फूड। ओके, डॉक्सीसाइक्लिन का जो एब्जॉर्प्शन है फूड से अफेक्टेड नहीं होता है। ओके, नाउ इफ यू आर लुकिंग ऑन द अदर पैरामीटर्स, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन that is greater than 1 liter per kg। 1 liter per kg जो मोस्ट ऑफ द टेट्रासाइक्लिन्स हैं उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेटर देन 1 liter per kg होता है। और टेट्रासाइक्लिन जितने भी कंपाउंड्स हैं उसके अंदर चीलेशन करने की प्रॉपर्टी होती है। दे हैव व्हाट? चीलेशन प्रॉपर्टी। तो चीलेशन प्रॉपर्टी होती है, उसकी वजह से क्या कर लेते हैं ये, दे मेक कॉम्प्लेक्स with calcium, magnesium and iron। इनके साथ में ये क्या कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो अब क्या होगा, अगर कोई भी पर्सन मिल्क के साथ इसे लेता है या फिर एंटा एसिड्स के साथ में लेता है, एंटा एसिड्स हो गए या सुक्रालफेट हो गया, तो उनके साथ में कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सो जो टीथ के साथ में इसका साइड इफेक्ट आता है या बोन्स के साथ में अटैचमेंट हो जाएगा इनका, टीथ और बोन्स का, तो टीथ का डिस्कलरेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर ये इनके साथ में क्या कर लेते हैं, दे आर मेकिंग व्हाट? द कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज पॉइंट अबाउट दीज आर दैट कि टेट्रासाइक्लिन जो है दे आर पेनिट्रेटिंग डीप इन द टिश्यू, डीप इन टिश्यू। तो टेट्रासाइक्लिन जो है टिश्यू को डीपली पेनिट्रेट करके जो बॉडी के अलग अलग मींस जो बॉडी के अलग टिश्यूज हैं उसके अंदर डीपली वहां तक पहुंच जाती है। अगर हम इनकी बात करें तो ये दे आल्सो रीचेस इनटू सीएसएफ में भी ये पहुंच रही है। ओके, सो these are some of the pharmacokinetic parameters। आपको इस वीडियो में जो मैंने क्लासिफिकेशन समझाया वो समझ में आया होगा। इससे जस्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं टेट्रासाइक्लिन के यूजेस और जो इसके एडवर्स इवेंट्स है उसकी जो निमोनिक्स है वो आपसे डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन के लिए मेकिंग कॉम्प्लेक्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस, and tetracyclines are bacteriostatic, bactericidal, both of these, none of these। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस दिए हैं उन सबका क्वेश्चंस का आंसर आपको एज अ फीडबैक में कमेंट बॉक्स में लिखना है। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।